नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। उत्तर प्रदेश को उन्नत प्रदेश और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने शुक्रवार को 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा का शुभारंभ किया। विश्व बैंक की वित्तीय और तकनीकी सहायता से शुरू इन परियोजनाओं का उद्देश्य कृषि उत्पादक बढ़ाने, किसानों को सशक्त बनाने और युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में दक्ष बनाकर प्रवेश को तकनीकी हब के रूप में स्थापित करना है। सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया कि यूपी एग्रीज परियोजना का लक्ष्य पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों के 319 ब्लॉकों में आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना है। 4000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में विश्व बैंक ने 2737 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है, जिसकी वापसी 35 वर्षों में 1.23% ब्याज दर पर होगी। परियोजना से 10 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ होगा, जिससे 30% महिलाओं की भागीदारी होगी। 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा और 500 किसानों को उन्नत तकनीकों की जानकारी के लिए विदेश भेजा जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि ये परियोजना क्षेत्रीय विषमताओं को दूर कर छोटे किसानों को सशक्त बनाएगी। विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा ने छोटे किसानों को यूपी का असली सोना बताते हुए कहा कि उन्नत खेती ही उनकी समृद्धि का आधार बनेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पर्यावरण से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी वर्ल्ड बैंक का सहयोग लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उस विजन के अनुरूप हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ेंगे। आज इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड बैंक जिस एक नए अभियान को दुनिया के कुछ उन देशों में जो विकास की प्रक्रिया में तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें खास तौर पर पोषण मिशन एक महत्वपूर्ण अभियान है और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कुछ अभिनव प्रयास प्रारंभ किए हैं, जिसमें THR प्लांट भी उसका एक महत्वपूर्ण कड़ी है और मुझे प्रसन्नता है कि आज आप लखनऊ के एक THR प्लांट का स्वयं निरीक्षण करने भी जा रहे हैं। हम लोगों ने भी हाल ही में ये भी तय किया है कि 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को उत्तर प्रदेश के अंदर हम CM पोषण मिशन के साथ जोड़ेंगे, बिना भेदभाव के जोड़ेंगे। इस नए मिशन को हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई को CM पोषण मिशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम को लेंगे, जिसमें कुपोषित माँ के साथ साथ कुपोषित बच्चे के अलावा अन्य सभी स्कूली बच्चों को हम इस योजना के साथ कवर करने वाले हैं। और आपने जो उदाहरण अभी मेरे सामने एग्जाम्पल इंडोनेशिया का दिया है, मैं चाहूँगा कि सचमुच हमारी एक टीम आपके मार्गदर्शन में वहाँ पर विजिट भी करें, देखें, तो हमें इस मिशन को आगे बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज आपकी उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने AI प्रज्ञा के एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया है। AI प्रज्ञा उत्तर प्रदेश के युवाओं को, खासतौर पर 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेंड करने के एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी जैसे उन्नत जो तकनीकी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में उन्हें प्रशिक्षित करना और उन्हें सर्टिफिकेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम के साथ हम इसके साथ जोड़ेंगे। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाएंगे। खासतौर पर
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर भारत के खासतौर पर अगर हम तकनीकी मानचित्र को एक बार अवलोकन करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा आज से एक दशक पहले तक थी कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का एक बैरियर है। आज हम बैरियर नहीं बल्कि भारत के विकास में एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी प्रभावी भूमिका के साथ कार्य कर रहे हैं।